जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अवैस और आप हमारा चैनल देख रहे हैं टेडी गोट फार्म। तो जी भाई, आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं वो जी है जी बकरियों की रूटीन के हवाले से कि जी हम 3 टाइम की खुराक अपनी बकरियों को क्या देते हैं जिससे जी हमारी बकरियां माशाल्लाह से स्ट्रॉन्ग है, यानी कमज़ोरी वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। जो जो हम खुराक देते हैं जी जानवरों को, आज ही हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो जी वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन जी आपको मालूमात बहुत ही अच्छी मिलेगी 3 टाइम की खुराक के हवाले से। तो आप भी यही खुराक दें, और ये जी सस्ती भी खुराक है और जी जानवरों के लिए है भी बहुत मुफीद है। तो जी आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो हमारे चैनल पे न्यू है, और जी वीडियो आपको कैसी लगी है जी अपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है। तो भाई जैसा कि मैं इनको देता हूँ जी सुबह और शाम के टाइम वंडा बना के देता हूँ, यानी जो सा मैं खुद तैयार करता हूँ, और जी दोपहर के टाइम मैं इनको देता हूँ सब्ज़ चारा। तो जी आपके साथ मुकम्मल वीडियो शेयर होगी, तो जी आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है। तो जी भाई वंडा बिल्कुल तैयार हो गया है जानवरों को देने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से वंडा हमने बिल्कुल तैयार कर लिया। इसका जी बनाने का तरीका वो जी इंशाल्लाह जब मैं रात की रूटीन में देता हूँ ना इनको वंडा, तो वो जी आपके साथ बनाने का तरीका और क्वांटिटी, और लास्ट में जी आपको रेट भी बता देंगे टोटल हमारी बकरी पे कितना खर्चा आया एक बकरी पर। तो वो जी बच्चों को हमने दे दिया वंडा, क्योंकि बच्चे जो उनसे होते हैं वो सब्र नहीं करते, इस वजह से जी पहले हमने बच्चों को दे दिया वंडा। ये आप देख लें 4 बच्चे हैं और ये माशाल्लाह से कितने शौक के साथ खा रहे हैं यही वंडा। तो ये जी बकाया देख लें माशाल्लाह से सब बकरियों को जी मैं अपनी यही वंडा देता हूँ। ये जी आप देख लें माशाल्लाह से इसके साथ 2 बच्चे हैं, यही खुरा रही है। और बाकी जी ये वंडा जो सा है ना, ये आप गब्बन बकरी को, दूध वाली बकरी को, सूने वाली बकरी, यानी कोई भी बकरी आप उसको दे सकते हैं। ये कोई लिमिट नहीं है कि फ़लाँ जानवर को नहीं देनी, फ़लाँ को नहीं। इसमें मेरे पास माशाल्लाह से गब्बन भी है, तो यानी बच्चों वाली भी है, और बच्चे भी हैं जो माशाल्लाह से देखिए आप कितने शौक़ के साथ जानवर खा रहे हैं। और ये जी जानवर देखिए जी किस तरीके से मांग रहे हैं। ये जी बरबरी बकरी आ गई माशाल्लाह से, और ये जी टैडी, ये आप देखिए जी सब बकरियाँ माशाल्लाह से बहुत शौक़ के साथ खाती हैं ये वंडा हमारा। तो ये जी जनाबे वाली हमने जी अपने सब जानवरों को वंडा दे दिया, सारी बकरियों को। तो ये हमारे पास टैडी है, ये मैं आपको क्वांटिटी भी लास्ट में बता दूंगा किस हिसाब से आपने लेना है वंडा जानवरों के लिए। और ये जी छोटा बिल्डर छोटू सा, उसको भी यही वंडा, यानी किसी को कोई अलग चीज़ नहीं, जो मैंने बनाया वही वंडा दे रहा हूँ। ये मैं आपको इस वजह से दिखा रहा हूँ सब जानवरों को, कि आपको पता चले कि जी सब जानवर यही वंडा खा रहे हैं। ये जी मेल, और ये छोटी फीमेल पाठ, और ये जी माशाल्लाह से गब्बन बकरी, और ये आ गई 2 बच्चों वाली बकरी। तो बच्चा देखिए जी अपना वंडा छोड़ के अपनी माँ के साथ खा रहा है। तो ये जी छोटा बच्चा अलग से खा रहा है एक, तो एक इधर आ गया। तो बकाया ये वंडा भी आप देख सकते हैं। ये जी बर्तन बिल्कुल खाली हो गया। तो जी भाई ये होगी सुबह की रूटीन। इंशाल्लाह जी अब आपके साथ मिलेंगे जी हम दोपहर की रूटीन में। सब्ज़ चारा तो सब भाइयों को देना आता है, लेकिन जी हम आपको एक तरीक़ाकार बताएंगे जिससे जी आप कम सब्ज़ चारा लेके आएंगे और आपके जानवर ज़्यादा होंगे। तो यानी आपके जानवर पेट भर के खाएंगे, यानी आपका सब्ज़ चारा ज़ाया नहीं होगा। उस तरीके से हम आपको एक तरीका बताएंगे जी जानवरों को खुराक देने का तरीका। तो इंशाल्लाह वेट करते हैं जी दोपहर के टाइम का। ले जनाब अली जी अब हम आ गए जी दोपहर की रूटीन में, यानी 3 टाइम हम इनको खुराक देते हैं। सुबह का जौन सा वंडा दिया था वो तो जी माशाल्लाह से इन्होंने खा लिया, और ये देखे जी खुरलियाँ इन्होंने बिल्कुल साफ़ कर दी हैं। तो बकाया जौन सी हल्की फुल्की वेस्ट रह जाती है वो मैं निकाल देता हूँ, यानी ये सब कुछ खा जाती हैं माशाल्लाह से। वंडा इस तरीके से होता है माशाल्लाह से इनके पसंदीदा। तो अब जी 1 बज गया दोपहर का, तो अब जी इनकी दोपहर की रूटीन हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं। तो इंशाल्लाह ये वाली शेयर करके वीडियो, तो इसी वीडियो में जी मैं शाम की भी वीडियो अटैच करके जी इंशाल्लाह सुबह बुध वाले दिन जी आपके साथ मुकम्मल वीडियो शेयर हो जाएगी। तो अब जी इनका टाइम है जी सब्ज़ चारे का। तो ये आप देख सकते हैं कि अभी इनको पता चल रहा है कि इनका ना सब्ज़ चारा तैयार हो रहा है, इस वजह से ये रिलैक्स है। जब बिल्कुल तैयार हो जाना है तो इन्होंने जी सब ने होशियार हो जाना है। तो ये जी आप देख सकते हैं ये है जी भाई सब्ज़ चारा। सब्ज़ चारे में है भाई ये जंतर। ये मैं आपको इस वजह से दिखा रहा हूँ कि इससे जी आप थोड़े से सब्ज़ चारे में ज़्यादा अपने जानवर पाल सकते हैं।
क्योंकि कुछ भाई कह रहे हैं जी एक बकरी 5 से 10 किलो जंतर खाते हैं। वो जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो बस शहरियों को जी भगा रहे हैं कि इस शौक़ से ख़त्म हो जाए। असल में जब आप इस तरह से क्रश करके देंगे तो उससे जी जानवर आपका खाएगा ज़्यादा और आपका जौन सा सब्ज़ चारा है वो जी वेस्ट नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। ये है जी भाई साबत जंतर, ये जी मिल रहा है, रेट है जी इसका 20 रुपये किलो। और ये मैं लेके आऊँ जी भाई 10 किलो। मेरे पास टोटल जानवर है जितने, यानी 7-8 बड़े जानवर हैं और 4 है जी बच्चे, यानी टोटल हो गए 12 जानवर। तो इनके लिए जी भाई मैं लेके आया हूँ 10 किलो जंतर। अब जी मैं इनको इस तरीके से क्रश करके देता हूँ। ये आप देख लें, ये जी है टोका। इस क्रश करने का ये फ़ायदा होता है कि भाई ये इसमें से जितने भी पत्ते वगैरह होते हैं वो भी खा जाते हैं जानवर। और बकाया रही बात ये जौन से डंडे होते हैं, इसमें जौन से नरम वाले होते हैं वो भी जानवर खुशी से खा लेता है, क्योंकि छोटे छोटे हुए होते हैं और खाने में आसानी होती है जानवरों को। तो ये जी आप भी इस तरह से क्रश कर दें। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से माशाल्लाह साफ़ सुथरा जंतर है। तो अगर हम क्रश किए बगैर इसी तरह से ही फेंक दें जानवरों के आगे तो एक बकरी के लिए भी 5 किलो भी कम है। बस हमें थोड़ी सी टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए कि जी जिससे हम थोड़े से वनडे में, थोड़े से सब्ज़ चारे में जी बकरी पालना सीख लें हम। ये जी इसलिए मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि जो भाई कहते हैं कि ख़र्चा बहुत ज़्यादा है, तो ये जी आप देख सकते हैं कि माकूल ख़र्चे में भी आप बकरी का पेट भर सकते हैं। बस जी आपको पता होना चाहिए। तो ये जी जानवर आप देख सकते हैं मेरे माशाल्लाह से बिल्कुल, यानी देख रहे हैं इधर सब्ज़ चारे की तरफ। ये जी सब्ज़ चारा मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये ढेरी लगी हुई है, यानी 10 किलो के करीब है जंतर। तो ये 20 किलो 10 किलो मैं लेके आया हूँ भाई, 200 रुपये का बनता है शायद, तो 200 का ही है। तो ये जी क्रश करने का फ़ायदा ये है कि जी ये एक हमें जोन से डंडे होते हैं वो जी फेंकने में आसानी हो जाती है, यानी जोन से बचेंगे शाम के टाइम तब तक जी इन्होंने नरम वाले डंडे भी खा जाने हैं और पत्ते का एक टुकड़ा भी नहीं बचाना इन्होंने। तो अभी जी ये क्रश होता है तो फिर मैं आपको जी जानवरों को डाल के दिखाऊंगा जी किस शौक़ से खाते हैं। तो यानी जोन से बच्चे हैं उनके लिए जी ये भाई नरम नरम हम निकाल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जी जोन से बच्चे हैं वो सख्त थोड़े से नहीं खा सकते डंडे, इस वजह से जी उनके लिए स्पेशल थोड़े से हम पत्ते निकाल देते हैं कि बच्चे भी शौक़ से खाएं। जब वो थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो फिर तो उन्होंने मिक्स माल ही खाना, जिस तरह से तूड़ी का वंडा उनकी मिक्स खा रहे हैं। ये जी आप एक मरतबा दोबारा देख लें, ये मैं 1.5 से 2 इंची या हद 2 इंची लगा लें आप, जिसको जी मैं क्रश करता हूँ। तो बकाया जी अभी जानवरों को डाल के दिखाते हैं जी कि शौक़ से खाएंगे जानवर। और ये जितना 10 किलो जंतर है जी ये एक टाइम की खुराक जानवरों के लिए बहुत ही मुफीद है। तो सब्ज़ चारे में भाई पूछेंगे कि जी और भी क्या कुछ हम दे सकते हैं, तो भाई इस टाइम तो जंतर बहुत ही मुफीद है जानवरों के लिए। ये जी मुकम्मल खुराक है जानवरों के लिए। जंतर आप डालेंगे तो जी माशाल्लाह जानवरों पर हुसन भी आएगा। बकरी है, बकरा है, भेड़ है, दुम्बा है, यानी जो भी है तो ये जी हुसन लेके आएगा जानवरों पे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से किस तरीके से हरा जंतर है। और जी एक और बात है, अगर आपके पास ये टोका ना हो तो जी आप कैंची की मदद से भी काट सकते हैं। ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे भाई कहते हैं कि जी हमारे पास ये टोका नहीं है, तो ये जी ना ही मैं सेल करता हूँ। इस वजह से मैं जो भी आपको खुराक बताता हूँ आपको बाज़ार से सस्ती मिल जाएगी। मैंने वंडा भी जौन सा बताया, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे से ले, और ना ही भाई मैं सेल करता हूँ वंडा वगैरह। ये आपको दुकान से आसानी के साथ मिल जाएगा जौन सा मैं वंडा देता हूँ ना। और ये सब्ज़ चारा, ये तो कुछ लोगों की तो माशाल्लाह से हो सकता है अपनी ज़मीन हो जिसमें वो फसल लगाते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही मुफीद है। वो तो यानी बहुत ही आसानी के साथ जानवर पाल सकते हैं। मैं तो खुद भाई लाहौर में रह के शौक़ कर रहा हूँ। ये जनाबे वाली जी मैंने जी सब्ज़ चारा डाल दिया सब जानवरों को। ये आप देख सकते हैं ये क्रश करने का ये फ़ायदा होता है कि ये आप देख रहे हैं कि पत्ते पत्ते खा रहे हैं और जो उनसे डंडे होते हैं वो जी छोड़ जाते हैं सब जानवर। इसी तरीके से जी जितना भी हो सकता है मैं जी इन सब को डाल देता हूँ। इन्होंने जी डंडे सारे छोड़ देने हैं और इसमें से यानी पत्ते जितने भी हैं वो सारे खा लेने हैं। ये आप देख सकते हैं। तो अभी जी मैंने इनको 2-2 बर्तन दिए हैं, तो अभी कम से कम 2-2 बर्तन और आ जाएंगे, यानी फ़ी जानवर को 1 किलो के करीब तो तकरीबन आ ही जाता है। तो बकाया बच्चे हैं ये तो है जी भाई रेगुलर ही,
यानी बच्चों में शुमार होते हैं। तो ये जी बच्चे भी आप देख लें, ये भी माशाल्लाह से खा रहे हैं जंतर, ये आप देख लें। तो अभी जी इन्होंने माशाल्लाह से काफ़ी शौक़ से खा रहे हैं जंतर। जंतर दिखाने का ये फ़ायदा है कि जी जंतर माशाल्लाह से बहुत ही मुफीद है बच्चों के लिए, ये आप देख लें। तो अभी यानी ये खा भी रहे हैं जानवर। तो अभी जी ये पड़ा भी हुआ है, यानी जितना जितना दे दिया उससे ज़्यादा ही अभी इन जानवरों को आ जाना। तो इसी तरीके से जी मैं ये सारा जानवरों को दे दूँगा तो ये जगह खाली हो जाएगी। तो जानवरों ने अपनी दोपहर की खुराक जी पूरी कर लेनी है 10 किलो जंतर से सिर्फ। तो अभी मैं क्योंकि ये जानवर खा लिया इन्होंने, तो इनको जी और देने लगा हूँ मैं। ये जी आप देख सकते हैं, ये जी मैंने 2 बर्तन बनाए हैं, तो ये जी जानवरों को देने लगे हैं। ये आप देख सकते हैं कि जानवर देखे जी माशाल्लाह से किस शौक़ से खाते हैं। ये जी हो गया। तो ये जी अब अगला बर्तन तैयार हो गया। तो इसी तरीके से जी जानवरों को दे देते हैं। ये देखिए जी सारे पत्ते ख़त्म हो गए हैं बकरी के। तो अब रहेगी जी ये बकरियां, इनको भी जी देते हैं। और ये जी जानवर आप देखें जी इंतज़ार कर रहे हैं सारे जानवर। तो ये मैं लेके आया हूँ बकरियों के लिए। तो ये देखें जी माशाल्लाह से कितनी खुश होकर खा रही हैं जानवर। ये भी जी आप देख सकते हैं। इसी तरीके से जी ये भी जो 4 जानवर रहेंगे इनको भी जी मैं यही दे दूँगा। तो सब्ज़ चारा अभी पड़ा हुआ है। तो ये जी भाई आप देख लें, ये आ गए जी अगली फ़ीमेल पाठ, ये आप देख लें। तो ये जी एक और लेके आऊँ, 2 मैं इधर रख लेता हूँ क्योंकि एक हाथ से उठाए नहीं जा रहे दोनों। तो यानी अब रह गया जी ये 2 जानवर, एक मेल और एक ये बकरी। और ये जी भाई इस बकरे को भी डाल दिए हैं और इस बकरी को भी। तो ये जी माशाल्लाह इन्होंने अब जी सब खा लेना है, सब जानवरों ने। तो अभी भी थोड़ा सा जंतर बचा हुआ है, यानी 3-3 बर्तन दे दिए हैं। तो अभी जी खा रहे हैं वो बच्चे भी, आप देखें दोनों लास्ट में बहन भाई खा रहे हैं। और अभी ये भी बड़ा हुआ है, ये भी जी मैंने डिवाइड कर देना है इन जानवरों में। तो ये होगी भाई दोपहर की रूटीन। अब जी इंशाल्लाह मिलेंगे जी आपको शाम की रूटीन में। ये जनाब अली जी अब हम आ गए जी शाम की रूटीन में, यानी 2 टाइम की हमने आपको खुराक बता दिया। अब आए हैं जी हम शाम की रूटीन में। तो वो जी आपको वंडा बनाने का मुकम्मल तरीका आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो जी वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है, यानी मुकम्मल वीडियो देखनी है। तो ये जी आप देख सकते हैं, ये पहले नंबर पे आ गई तूड़ी, गंदम का भूसा जिसे कहते हैं। इसको जी मैंने पानी के साथ धो लिया है। धोने का तरीका वो भी जी मैंने वीडियो पे लगाई हुई है, यानी यूट्यूब पे वीडियो लगाई हुई है। तो वो तरीका जी मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा। जिस भाई को वो वीडियो चाहिए हो तूड़ी धोने का तरीका, वो भी जी देख सकता है। ये भाई है 1 किलो के करीब तूड़ी, और ये है भाई 40 रुपये किलो के हिसाब से, यानी 800 रुपये का तोड़ा मिलता है 20 किलो का, यानी 40 रुपये किलो होगी। और ये जी जनाब अली होगी गंदम का दलिया। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये है जी भाई आधा किलो, ये कोई 24-25 रुपये मन है गंदम। तो उस हिसाब से ये भी भाई 60 से 65 रुपये की किलो बनती है। और ये है जी भाई आधा किलो। आप ऐसा करें 70-60 रुपये लगा लें, तो 24 रुपये मन के हिसाब से। तो ये भाई 30 रुपये की आधा किलो होगी। और ये भाई आ गई खल, ये भी है जी आधा किलो, ये है भाई तकरीबन 100 रुपये किलो। तो ये 50 रुपये की आप ये लगा लें। और ये भाई आ गया चोकर, ये ज़रा मक्खियाँ थोड़ी सी ज़्यादा हो गई हैं इस वजह से है। तो ये भाई चोकर है 80 रुपये किलो। और ये इसमें मैंने लिया जी 1 पाव चोकर, यानी 20 रुपये का चोकर। ये भाई हो गया 20 रुपये का चोकर, 100 रुपये की खल 120, और ये 30 रुपये की होगी भाई ये गंदम का दलिया। तो ओहो सच 50 रुपये की खल होगी, और ये 30 रुपये की गंदम होगी आधा किलो, ये बन गए 80, और 20 रुपये का चोकर 100, और ये भाई होगी 40 रुपये की किलो तूड़ी। और ये जी जनाब अली हो गए 140 रुपये में जी एक टाइम हमारी टैडी 12 जानवरों का जी एक टाइम की खुराक है। तो अगर आप लेने जाएंगे खुली तूड़ी आपको मिलेगी 50 रुपये किलो। अगर आप तोड़ा लेंगे 20 रुपये किलो के 20 किलो का, तो वो जी आपको 800 रुपये का मिलेगा।
तो इस हिसाब से 40 रुपये किलो होगी। तो मैं थोड़ा ही लेके आता हूँ, इस वजह से मुझे 40 रुपये किलो पड़ी। गंदम तो इस मरतबा आपको सबको पता है जी रेट 22-23 रुपये निकला है, लेकिन मैंने 24 रुपये मन लगाई है, उस हिसाब से 30 रुपये की आधा किलो ठीक हो गया। और ये खल बिनोला आप लेने जाएंगे, ये भी आपको 100 रुपये किलो मिलेगी। ये भी है जी आधा किलो, जिसको मैंने पानी में भिगो दिया था। और ये जो हो गया जी एक पाव चोकर 80 रुपये किलो के हिसाब से 120 रुपये हो गया। यानी टोटल खर्चा ये हो गया 140 रुपये में। ये सारी चीज़ें जी एक टाइम वंडा मैं आपको बनाने का तरीका बता देता हूँ। और ये जी भाई आप देख सकते हैं, ये तूड़ी और चोकर को इसको जी हल कर देना हमने। ये आप देख सकते हैं, इसको हम अच्छी तरह हल कर देंगे। और फिर ये जौन सी 2 चीज़ें बचेंगी इसको भी हल करके इनमें मुकम्मल जी हल कर देंगे हम। यानी सब एक जान होनी चाहिए। कुछ भाई कहते हैं कि जी हम तूड़ी बनाते हैं तो लेकिन जी खाली दाना वगैरह खा लेते हैं और तूड़ी नहीं खाते जानवर। वो उसका मसला ये होता है कि आप अच्छी तरह हल नहीं कर सकते। आप जी अच्छी तरह हल करें तो इंशाल्लाह से तूड़ी भी खाएंगे। तूड़ी भी आप देख सकते हैं, ये बारीक वाली तूड़ी है, यानी सबसे बारीक तूड़ी। एक तो वो जौन सी गंदम के कटाई जब होती है तो वो होती है मोटी, इसको जी ये डबल क्रश करते हैं, यानी 2 मरतबा इसको क्रश करेंगे मशीन के साथ तो ये जी बारीक तूड़ी बन जाती है। लाइव स्टॉक यानी बकरियों के खाने वाली तूड़ी। आप जी दुकान पे जाएंगे, उसको आपने कहना बारीक वाली तूड़ी देनी है जो बकरियां खाती हैं, तो वो भी आपको मिल जाएगी। जौन सी मोटी तूड़ी होती है वो होती है गाय भैंस बछड़े वगैरह खानों जो खाते हैं। और ये जनाबे अली आप देख सकते हैं कि ये है खल बिनोला और गंदम का दलिया। इसको जी हम अच्छी तरह हल कर देंगे। तो इसमें जी मैंने एक रोटी भी ऐड की है पानी में भिगोते वक्त। तो ये जी कोई 2 घंटे पहले आपने भिगो देनी है। ये गंदम का दलिया और ये खल बिनोला और ये तूड़ी को तो वाश करने का तरीका वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, वो आप देख सकते हैं। तो ये खल मैं इसलिए भिगोता हूँ, इससे जी नरम हो जाती है। और गंदम का दलिया मैं इसलिए भिगोता हूँ क्योंकि ये गर्मी का स्पेशल वंडा बन जाता है। और ये जी आप देख सकते हैं, ये माशाल्लाह से मिक्स हो गया। इसको जी हम उठा के अब इसमें डाल के जी मिक्स कर देंगे। और ये जी जनाबे अली आ गई तूड़ी में या खल बिनोला और ये गंदम का दाना जी हमने मिक्स कर दिया। इसको हम 2 मिनट के लिए अच्छी तरह हल करेंगे ताकि जी एक जान हो जाए सब, तूड़ी, चोकर, खल बिनोला और गंदम का दलिया। और ये जी भाई तूड़ी ना मिक्स हो रही है, ये मैंने आधी इस बर्तन में निकाल दिया क्योंकि जब ये बर्तन छोटा हो जाता है अगर हल करेंगे तो वो नीचे गिर जाती है। इस वजह से जी 2 बर्तन में आधी आधी डाल के हम मिक्स कर लेंगे, इसको अलग और इसको अलग। बाद में जी इन दोनों को मिला के फिर एक मरतबा हल कर देंगे ताकि जी हल करने में आसानी हो और एक जान बन जाए सब वंडा। ले जनाबे अली आप देख सकते हैं जी वंडा बिल्कुल रेडी हो गया। तो अब जी ये जानवर भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि जौन सा मैंने दोपहर के टाइम इनको जंतर दिया था वो जी क्रश करके मैं इसलिए देता हूँ कि जौन से हमारे कुछ जानवर होते हैं वो जी उसके डंडे भी खा जाते हैं। ये देखें कितना ज़्यादा डंडे आए थे लेकिन जी माशाल्लाह से खा गया जानवर। और कुछ ही जानवर ऐसे होते हैं कि जी बिल्कुल ही डंडे खा जाते हैं। ये भी बकरी आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से जी इसने सारे डंडे खा लिए। तो ये ब्रीडर ने बचा दिए थोड़े से। तो ये कुछ बकरियाँ बचा देती हैं लेकिन 50% डंडे भी खा जाती हैं। क्रश करने का ये फ़ायदा होता है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप थोड़ी सी मेहनत कर लें तो आपका जी सब्ज़ चारा भी बच जाएगा। ये आप देख सकते हैं हल्के फुल्के हैं, यानी ना होने के बराबर। अगर आप साबुत डालेंगे तो कम से कम आधे से ज़्यादा जानवर जी वेस्ट करता है। और जी वो दोनों बच्चों को हमने दे दिया वंडा क्योंकि बच्चे को ज़रा जल्दी होती है, इस वजह से जी बच्चों को हम जल्दी डाल देते हैं पहले, यानी बकरियों को बाद में डालते हैं। बच्चों में हौसला नहीं होता इस वजह से, क्योंकि बच्चे फिर भागते रहते हैं तो उनको चोट ना लग जाए, इस वजह से पहले हम बच्चों को दे देते हैं फिर बड़े जानवरों को, क्योंकि बड़े जानवर तो हमने बांधे हुए हैं इस वजह से वो तंग नहीं करते। तो ये देखे जी जानवरों को डाल दिया है, पहली बकरी होगी और वो दूसरी बकरी होगी। ले जनाबे अली जी सब जानवरों को वंडा दे दिया है। तो ये जी माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि जी सब जानवर यही वंडा खा रहे हैं, जैसे कि मैंने सुबह आपको दिखाया है। ये आपको बनाने का तरीका भी बता दिया है। तो ये है जी सबसे सस्ता वंडा। ये आप डालें, अगर आपने देसी बकरियां, टैडी बकरियां, दोगली बकरी कोई भी रखी है तो आप जी उनको ये वंडा दें। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि जी सब कितने शौक के साथ जानवर खा रहे हैं, यानी कोई नखरे वाला कोई सिस्टम नहीं है। अगर कोई भाई ये कहे कि जी ये टैडी के लिए सही है देसी के लिए नहीं सही, तो मैंने जब बीतल बकरियां रखी थी मैंने उनको भी यही वंडा दिया है
वो भी वीडियो का किसी भाई को लिंक चाहिए होगा वो मुझे कमेंट्स कर सकता है, तो मैं आपको वो भी जी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा। यानी वो जो सी मैं बीतल बकरियों को दे रहा था। तो जी अब खर्चे की बात की जाए तो ये वंडा जी एक टाइम का बनाते हुए मेरा खर्चा आया जी 140 रुपये, जो सा मैंने आपको साथ साथ गिनवा भी दिया है। अगर कोई भाई ना समझे तो वो जब खुराक लेने जाए इनकी तूड़ी वगैरह तो वो रेट पूछ के खुद ही हिसाब लगा सकता है। ये जी 140 रुपये अब का वंडा हो गया, 140 रुपये सुबह के वंडे के हो गए। ये भाई हो गए 280 रुपये हो गए टोटल, और 200 रुपये का भाई इनके लिए मैं दोपहर का जंतल लेके आया हूँ। ये भाई हो गया टोटल 480 रुपये खर्चा। ये होगी यानी पूरे दिन की मेरी खर्ची, पूरे दिन की बकरियों का खर्चा हो गया जी, मेरी 12 बकरियों का खर्चा हुआ जी 480 रुपये। और जो भाई कहते हैं जी एक बकरी का 500 खर्चा है या 450 रुपये खर्चा है, उनके लिए ये वीडियो जी उनके मुंह पे तमाचा है, क्योंकि वो डराना चाहते हैं शहरी लोगों को जो न्यू शौकीन में आना चाहते हैं कि जी 400 खर्चा होगा 500 खर्चा होगा, डरा रहे हैं बकरियों से। तो ये उनके लिए जी वीडियो यही सिर्फ काफ़ी है, बकाया और नहीं मैं कुछ बात करना चाहता। तो आप देख सकते हैं कि जी 480 रुपये में मेरी जी 12 बकरियां यानी 8 बड़े जानवर और 4 बच्चे जी माशाल्लाह फुल हो रहे हैं। यानी ये जो उनसे बच्चे हैं ये भी बकरियों जितना ही खा रहे, ये कम नहीं खा रहे। यानी 40 रुपया फ़ी जानवर का खर्चा आ रहा है शहर में रख कर भी। तो जी ये वीडियो आपको कैसी लगी ये जी आपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बतानी है। कमेंट्स बॉक्स में आपने लाजमी बताना जी वीडियो आपको कैसी लगी। और बकाया खुराक पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, बकाया जो मैं खुराक देता हूँ सारे दिन की आपके साथ वीडियो शेयर कर दिया। अगर मैं रद्दोबदल करता तो मेरे जानवरों ने खुराक बंद कर देनी थी, खानी नहीं थी। बकाया जी आप सेहत देख सकते हैं मेरे जानवरों की, कमज़ोरी वाला कोई सिस्टम भी नहीं है। माशाल्लाह से दूध भी अच्छा दे रही हैं बकरियाँ, और कमज़ोरी वाला भी कोई सिस्टम नहीं है। ये आप देख लें, वो बच्चों वाली बकरी आप देख सकते हैं, ये भी जी कमज़ोरी वाला कोई सिस्टम नहीं। यानी ये खुराक मैं दे रहा हूँ तो माशाल्लाह से कितने शौक़ के साथ खा रही हैं, यानी खुराक चेंज नहीं है। तो ये जी 12 जानवरों का खर्चा आया जी 480 रुपये। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं जी आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। ये जी उन दोस्तों के साथ शेयर करनी है जो कहते हैं जी 500 खर्चा फ़ी बकरी का। तो आपने कमेंट्स बॉक्स में जी लाजमी अपनी राय देनी है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना जो हमारे चैनल पे न्यू है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें जी आपको 0% खर्चा होगा बकरी का, वो भी इंशाल्लाह मैं लगाऊंगा 1 या 2 दिन तक वीडियो, 2 दिन तक लगा दूंगा यानी हफ्ते वाले दिन। तो लो भाई मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।